तो फिर हम और आप क्यों इस विषय से इतना दूर हैं? जब छोटे थे, जब कोई विषय नहीं पढ़ते थे, कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते थे, तो कितना आनंद आता था, बस अपने में मस्त। फिर धीमे धीमे करके बोझ पड़ता चला गया, बच्चा शांत होता चला गया, बड़े समझने लगे, स्थिर हो गया, प्रकृति अपने आप बढ़ने लगी, विषय अपना काम करने लगा। हमें भी नचाया, हमसे ऊपर वालों को भी नचाया और आने वाली पीढ़ियों को भी नचाया। अर्थवाद समाज में हम सिर्फ वही सोच सकते हैं जिससे पैसा आए। फिर साथ साथ खड़े हो गए इस तरीके के मोटिवेटर्स जो मोटिवेशन दे रहे हैं टू गेट द सक्सेस। वृत्तियों का समूह, लेटेंट इंप्रेशंस, किसी ने बताया तो सही, किसी ने बताया तो गलत। मैं कहूंगा सिर्फ एक बुक पढ़नी है, सिर्फ एक बुक। इस मन के विषय को उस मन से पढ़ा जाए तो भ्रम पैदा होता है। सोचते सब है, ध्यान करना है, होते वक्त फिर वापस। कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता वहां तक पहुंचना? कोई रास्ता नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। मन को मारूं पटक के, ये टूक टूक हो जाए, विषय की क्यारी बो के, लुनता क्यों पछता है। बात तो बहुत पुरानी है कबीरदास जी की, लेकिन सत्य उतना ही है जितना कि हजारों वर्ष पहले था और आने वाले समय में भी रहेगा, चाहे कितना भी टेक्नोलॉजिकल वर्ड हो जाए। ये मन का विषय आखिर ऐसा कैसा विषय है जहाँ हजारों लाखों विद्वान लोग, चाहे वो इस देश के हों चाहे किसी भी देश के हों, सिर्फ इसी पर अध्ययन करने में लगे रहे। बाकी के बाय प्रोडक्ट, इस विषय के बाय प्रोडक्ट। तो फिर हम और आप क्यों इस विषय से इतना दूर हैं? क्यों नहीं इसको स्टडी करते? क्या ऐसे कारण हैं कि ये सब्जेक्ट आते ही सबसे बोरियत सब्जेक्ट लगता है? क्यों बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़ने में इतने तल्लीन हैं? क्यों? जब छोटे थे, जब कोई विषय नहीं पढ़ते थे, कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते थे, तो कितना आनंद आता था, बस अपने में मस्त, अपने में मस्त, ये कर वो कर, किसी की नहीं सुननी। फिर धीमे धीमे करके बोझ पड़ता चला गया, बच्चा शांत होता चला गया, बड़े समझने लगे, स्थिर हो गया। फिर धीमे धीमे उस स्थिरता के साथ चीज़ें भी आने लगी, प्रकृति अपने आप बढ़ने लगी, विषय अपना काम करने लगा। फिर आई परेशानियां, दुख, पैशन, लस्ट, डिज़ायर्स, ये सारी चीज़ें हम सब जानते हैं। कितना ना चाहती हैं ये सारी चीज़ें, कितना, जिंदगी भर नचा रही थी, नचाए रही हैं, नचाती रहेंगी। हमें भी नचाया, हमसे ऊपर वालों को भी नचाया और आने वाली पीढ़ियों को भी नचाएंगी। क्या है ये सब? क्या इस ही विषय को, इस प्रश्न को समझने के लिए पुराने ऋषि मुनियों ने, जिन्हें मैं क्वांटम साइंटिस्ट बोलता हूं, इसी विषय का गहन अध्ययन करा और ऐसी ऐसी चीजें जानी और हमको भी दी। वो हमारे लिए एक अंधेरे में प्रकाश की तरह हैं, लेकिन हम उनसे दूर हैं, हमें कुछ पता ही नहीं, हम अपने में मस्त। अर्थवाद समाज, अर्थवाद समाज में हम सिर्फ वही सोच सकते हैं जिससे पैसा आए। क्यों? क्यों उसी विषय पर अटक गए? यंग जनरेशन्स आजकल ऐसे सब्जेक्ट्स ढूंढ रही है जिसमें उनको आनंद भी आए और पैसा भी आए। वो अच्छी बात है, वो उनसे अच्छे हैं जो कुछ भी करने के लिए, पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। बट मैं समझ सकता हूं, इस देश की मजबूरी रही है, ये चीजें रही हैं और हम सब उस विषयों को पढ़ने लगे। फिर साथ साथ खड़े हो गए इस तरीके के मोटिवेटर्स जो मोटिवेशन दे रहे हैं टू गेट द सक्सेस, एनी काइंड ऑफ सक्सेस। और एक ये लोग ऋषि, क्वांटम साइंटिस्ट, इन्होंने काम करा सिर्फ मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्य के बेनिफिट के लिए नहीं, सिर्फ कल्याण के लिए। कल्याण में बेनिफिट होगा नहीं होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हां, प्रसन्नता जरूर होगी। और सिर्फ क्यों सुनने में आया कि किसी इंसान ने पोटेंशियल से बाहर जाकर के ये कर दिया, कोई कुछ नहीं कर पा रहा, हम ये नहीं कर पा रहे। क्यों? क्यों डिफरेंस है इतने सारे लोगों में और आदमियों में?
वृत्तियों का समूह, लेटेंट इम्प्रेशंस जो इस ब्रेन के अंदर हैं, हम सब के अंदर समाये हुए हैं, वो अपना खेल खेल रहे हैं। नेटवर्क ऑफ थॉट्स, हाउ दे ऑपरेट्स इन द माइंड, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम हम उसको समझ ही नहीं सकते इस छोटी सी बुद्धि के साथ। विवेक बुद्धि उस लेवल की है ही नहीं, डिस्क्रिमिनेशन पावर है ही नहीं ब्रेन में जो इस चीज को समझ पाए क्या सही क्या गलत। किसी ने बताया तो सही, किसी ने बताया तो गलत, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं हो रहा क्योंकि इतनी सारी बुक्स पढ़ी, इतनी सारी चीजें पढ़ी, कुछ समझ नहीं आया। मैं कहूंगा सिर्फ एक बुक पढ़नी है, सिर्फ एक बुक, वो है बुक ऑफ लाइफ, बुक ऑफ योर ब्रेन। आपके मन की पूरी किताब को पढ़ना है। अब प्रॉब्लम यह है, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले बहुत हैं, इस विषय को बड़े गंभीरता से समझने वाले कम हैं। दूसरी समस्या, इस मन के विषय को उस मन से पढ़ा जाए तो भ्रम पैदा होता है, और वो भ्रम सिर्फ और सिर्फ इस ब्रेन के अंदर ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको बढ़ावा देता है, जिनसे और इमोशनल डिसबैलेंस क्रिएट होता है। तो कभी कभी तो इस विषय को पढ़ते वक्त और आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। हम यहां योग वृत्ति के इस पूरे सब्जेक्ट्स में, योग वृत्ति के अंतर्गत जो भी पढ़ा जा रहा है, मैं भी पढ़ रहा हूं अपने शरीर को और अपने मन को, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग भी, जो कोई भी इस चैनल के साथ जुड़ा है या मेरे साथ जुड़ा है या योग वृत्ति के साथ जुड़ा हुआ है, वो सिर्फ राइट सब्जेक्ट को पढ़े। फिजिकल बॉडी के लिए हम हठ योग की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। फिजियोलॉजिकल बॉडी के लिए हमारा अध्ययन आगे बढ़ेगा जैसे जैसे हम फिजिकल में पारंगत होते चले जाएंगे। मेंटल लेयर यानी कि अपने मन की स्थिति को समझना, मन को एग्जैक्ट समझना, यानी होल साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना हम स्टार्ट कर चुके हैं आज की इस वीडियो से। कालांतर से जितना भी घटित हो रहा है, जिस भी तरीके के सुख, दुख, आनंद, जो भी हमारे दिमाग के अंदर इमोशनल स्टेट्स होती हैं, वो सारी, चाहे वो हजारों लाखों लोगों में हुई, हमारे पास नहीं है, हमने न देखी, उसके बावजूद भी वो सारी चीजें इस ब्रेन के अंदर स्टोर हैं। अगर इसका अध्ययन करेंगे, आप समस्त चीजों को, सारी चीजों को अच्छे से समझ पाओगे राइट मैनर में, किसी के बताए हुए के अनुसार नहीं, जो जैसी चीज है वैसी। इसी को बोलते हैं ट्रुथ। ट्रुथ एंड रियलिटी में डिफरेंस है। रियलिटी ब्रेन क्रिएट करता है जिसमें लगता है कि सब सही है। ट्रुथ वो है जो होता है, जिसे हम चाहे देख पाएं या ना देख पाएं, वो होता है। रियलिटी जितनी ब्रेन के अंदर होगी वो उतना इल्यूजन क्रिएट करेगी, उतनी ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। ट्रुथ जितना ब्रेन के अंदर जाएगा वो मन को स्थिर करेगा और ऊर्जा का स्रोत बनेगा आपके लिए, और ध्यान और आपका कंसंट्रेशन का लेवल, जिसको मैं अभी वर्णन भी नहीं कर सकता। कितने लोग हम जानते हैं पास्ट में, बस तरीका हम लोगों को भी सीखना है कि किस तरीके से ये बुक ऑफ लाइफ को हमें स्टडी करना है। क्यों जरूरी है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। फर्क सिर्फ इतना है, हम इस विषय को इग्नोर कर देते हैं। कारण कई सारे हैं, या तो ये विषय समझ नहीं आता, घुसते भी हैं तो गिल्ट के मारे और अपनी इनकैपेबिलिटीज की वजह से हम इस विषय में आगे नहीं बढ़ते हैं, छोड़ देते हैं।
या इससे डर लगता है? सोचते सब है ध्यान करना है, होते वक्त फिर वापस जहाँ है वहीं ठीक है, बढ़िया मज़े चल रहे हैं, शरीर में खूब मज़े आ रहे हैं, तुम नया विषय बता रहे हो। लेकिन विषय जरूरी है आपके लिए, न सही आने वाले समाज के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है ये विषय। आप खुद देखते हो किस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं साइकोलॉजिकल स्टेट पर। इसलिए ध्यान को सिखाना हमें खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, कोई भी ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव में इस ध्यान की ज़रूरत पड़ेगी ही। और जितना जितना ध्यान आप करते चले जाओगे, ब्रेन के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होती चली जाएगी, वो स्टेबल होता चला जाएगा, वो शांत होता चला जाएगा और आनंद की स्थिति मिलेगी। कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता वहां तक पहुंचना? सारी दुनिया इसी के इर्द गिर्द घूम रही है, बशर्ते वो गलत जगह भटक रही है, कभी इधर कभी उधर, हर चीज के लिए पता ही नहीं इंसान को वो किस स्थिति में है, लेकिन वो भटक रहा है। भटको, कौन मना करता है भटको? अर्थवाद समाज है, भटकना तो पड़ेगा, लेकिन जानकारी होते हुए, सब कुछ देखते हो समझते हुए भटको। फिर उसको भटकना नहीं कहेंगे, उसको सिर्फ पाना कहेंगे। लेकिन अभी तो भटक रहे हैं, कंफ्यूज्ड, कॉन्फ्लिक्शंस की वजह से ब्रेन कंफ्यूज्ड। बट आप चिंता ना करें, मैं भी इस विषय को अच्छे से पढ़ रहा हूँ, डेडिकेटेड हूँ। आप भी इस विषय को पढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सी वीडियो आने वाली हैं, बहुत सी बातचीतें होने वाली हैं जो हम करेंगे इस चैनल पर। और मैं आशा करता हूँ जो भी इसके साथ जुड़ेगा वो सिर्फ उस तरीके के लोग नहीं जो बस जिंदगी किसी पड़ाव पर हैं और बस अध्यात्म के विषय को अब पढ़ना है, अब हमारा टाइम हो गया, हम 45 साल के हो गए, 40 साल के हो गए। नहीं, ये विषय बिल्कुल जिस वक्त से आपकी समझ स्टार्ट हो गई है तब से पढ़ने का विषय है ये। तब से पढ़ोगे तब जाकर के आप कुछ अपने जीवन में प्राप्त करोगे। अदरवाइज एक एज पर जाके पढ़ने का क्या मतलब? ऐसा नहीं है कि एज पर हैं तो हम इस विषय को पढ़ेंगे नहीं, हमें पढ़ना है, हम तब से पढ़ेंगे। लेकिन जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना ही आपके लिए यूजफुल रहेगा। विवेकानंद जी ने इस ध्यान पर ही केंद्रित होकर के अपने सारे विषयों को लिखा था। उन्होंने बताया था कि ये आने वाली जनरेशन्स के लिए ध्यान ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विषय है, इससे बड़ा कोई विषय हो ही नहीं सकता, सारे विषय इसके अंतर्गत हैं। इसलिए इस विषय को पढ़ना जरूरी है। तो दोस्तों, मैं आपका समय और बर्बाद नहीं करूंगा, हम अगली सीरीज़ पर चलेंगे जहां पर हम इस विषय को समझेंगे और उस पर अमल करेंगे और राइट प्रश्न को अपने ब्रेन के अंदर छोड़ेंगे, जिसकी अपनी अलग ऊर्जा होती है और जो ब्रेन के इल्यूजन्स को किल करते हुए आगे जाएगा। थैंक यू दोस्तों।